ओम शांति। श्राद्ध जब भी आते हैं तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने बड़ों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार जैसा वो पसंद करते थे उसी तरह का हम कुछ भोजन बनाते हैं। क्या वो सब्जी पसंद करते थे, क्या वो मीठा पसंद करते थे, भोजन में हम वही बनाएंगे। किस तरह का वो ड्रेस पहनते थे, वो ड्रेस तैयार करवाते हैं, फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाते हैं और उस ब्राह्मण को वो भोजन खिलाते हैं। और ये अंदर भाव रहता है कि जैसे हमने अपने उस पूर्वज को ही खिला दिया। ब्राह्मण को खिलाया माना उस पूर्वज के पास पहुंच गया। कई बार ब्राह्मण नहीं आ पाता है या हमको कहीं जल्दी है, हमें कहीं जाना है, तो हम इतना सारा नहीं कर पाए हैं, लेकिन पितृ नाराज ना हो जाए, पूर्वज नाराज ना हो जाए, तो हम कुछ थोड़ा खाना बनाते हैं और थोड़ा सा करके और कौवे को दे देते हैं, या हम पिंडदान करते हैं, तर्पण भी करते हैं और दिया जरूर जलाते हैं। ये सारी विधियां हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो पूर्वज हैं वो नाराज ना हो, वो हमेशा प्रसन्न रहें हमसे, वो आशीर्वाद दुआएं देते रहें हमको, क्योंकि बड़ों की आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं जीवन को भरपूर रखती हैं, घर को भरपूर रखती हैं। घर के अंदर सुख शांति संपन्नता बनी रहती है। ये मन के अंदर भाव होता है। कई बार हम बहुत बिजी हो गए या कहीं बाहर हैं, नहीं आ पाए, नहीं कर पाए, तो हमको लगता है कि पितृ नाराज ना हो जाए। और कितने ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते हैं केवल उनका हम कर लेते हैं। लेकिन हमारे खानदान में कितने ऐसे पहले बुजुर्ग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो उनका हम कहाँ श्राद्ध करते हैं, उनका किस प्रकार से श्राद्ध करेंगे। भोजन की पसंद नापसंद आप सिर्फ उनकी जानते हैं जिनको आप जानते थे, जिनको आपने देखा है या आपके बड़ों ने देखा है, उन्होंने बताया है कि वो ये खाना पसंद करते थे, वो इस तरह की ड्रेस पहनना पसंद करते थे। इन चीज़ों पे तो आपने ध्यान दिया, लेकिन जो पूर्वजों को आप जानते ही नहीं हैं, जो आपकी कई पीढ़ी पहले पूर्वज थे, उनकी क्या पसंद, उनको क्या अच्छा लगता है, वो तो आप नहीं जानते, वो तो हम नहीं जानते हैं। तो क्या उनका आशीर्वाद नहीं चाहिए, उनकी दुआएं नहीं चाहिए? सबसे मूल चीज़, सबसे मुख्य चीज़, हमने इन वस्तुओं से सिर्फ उनको जाना, सिर्फ उनकी खाने की पसंद, उनकी पहनने की पसंद, वो एक ब्राह्मण को दे दी। इसके अलावा भी तो उनकी पसंद थी। कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे कर्म वो पसंद करते हैं, जिस तरह के वो संस्कार पसंद करते थे, जिस तरह की वो आदतें पसंद करते थे। हमारे घर का तौर तरीका क्या उन बड़ों ने बनाया, क्या हमारे घर का एनवायरनमेंट हमारे बड़ों ने बनाया, हमें उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भोजन का ध्यान रख लेने से ही आशीर्वाद कैसे मिलेगी? मिलती है, आप किसी को मनपसंद खाना खिलाएंगे तो दिल से आशीर्वाद मिलती है, लेकिन हमारे पूर्वज अभी शरीर में, अन्य शरीर में चले गए हैं। अभी वो वाला फिजिकल शरीर नहीं है जिस फिजिकल शरीर से वो ये वाला भोजन खाते थे, जिस शरीर में वो ये वाली ड्रेस पहनते थे। लेकिन अभी तो उनकी ड्रेस बदल गई है, क्योंकि उनका जन्म बदल गया है, वो अन्य ड्रेस में चले गए हैं। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो इसी तरह की ड्रेस पहनते हों, लेकिन हाँ, लेकिन जो कर्म होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो आत्मा साथ ले जाती है। और हमारे कितने पूर्वज रहे हैं, हमसे पहले कितने हमारे बड़े रहे हैं, जो भिन्न रूप में कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर हैं। तो साधन, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो कुछ क्रिया करने की चीज़ें हैं, इसके अलावा हमारे पूर्वज एक और चीज़ पसंद करते हैं। वो पसंद करते हैं हमारी चाल चलन कैसी हो, हमारा बोलना कैसा हो, हमारा सोचना कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो,
हमारा समाज के अंदर उठना बैठना कैसा हो, ये भी तो हमारे पूर्वज पसंद करते हैं। इसकी ओर भी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर हम भोजन खिलाने के साथ, वस्त्र देने के साथ कुछ अन्य चीज भी हमने दान कर दी, उसके साथ अगर हम उनकी इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे तो हमारे पूर्वज जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता आपके घर को भरपूर रखेगी। दुआएं, आशीर्वाद उनकी सदैव आप पर बरसती रहेगी, क्योंकि दुआएं और आशीर्वाद और जो संस्कार हैं ये सूक्ष्म हैं, ये तरंगों के रूप में काम करते हैं। वो किसी भी शरीर में है, किसी भी शरीर का जो ये चोला है हमारा, किसी भी चोले के अंदर वो इस समय है भिन्न रूप में, लेकिन जब वो संस्कार जो उनके थे वही संस्कार अगर हम धारण करते हैं, वही आदतें हम धारण करते हैं, वही तौर तरीका हम धारण करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तरंगों के रूप में आपस में टकराएगा जरूर। और जब वो आपस में मिलता है तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो हमारे अंदर शक्ति पैदा करता है, वो हमारे अंदर साहस पैदा करता है और हमारे घर के अंदर भरपूरता लाता है। क्योंकि जब एक जैसे संस्कार, एक जैसे विचार आपस में टकराते हैं तो वो बहुत सुंदर ध्वनि पैदा करते हैं और वो ध्वनि हमारे मकान में चारों तरफ फैल जाती है। तो पितृ जरूर प्रसन्न होंगे और पितृ जरूर खुश होंगे कि ये वाली चीज़ अगर हम अपनाते हैं, क्योंकि वो हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि हम गए हैं, हमने समाज के अंदर नाम पाया, शोहरत पाई, धन पाया, सब कुछ कमाया, लेकिन वो नाम, शोहरत और जो इज्जत पाई है वो मैंने अपने संस्कारों से पाई है। धन कमाया, धन यहीं रह गया, लेकिन बाद में हम याद किस लिए करते, फलां बहुत अच्छा व्यक्ति था, फलां व्यक्ति की ये आदत बहुत अच्छी थी, फलां व्यक्ति इस तरह से हर कार्य में हमेशा मदद करता था, फलां व्यक्ति जो है वो हमेशा नम्र चित्त रहता था, हमेशा सबका सहयोगी रहता था, हमेशा हमारी बात को ध्यान से सुनता था, हमको अच्छी गाइडेंस देता था। इन चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं। धन को बच्चे खराब भी कर देते हैं, लेकिन ये जो हमने इज्जत पाते हैं, हम इनाम पाते हैं, जो हमें अपने संस्कारों से मिलती है, ये संस्कार जब हम धारण करते हैं, ये संस्कार जब हम जीवन में लाते हैं, ये संस्कारों को जब हम अपने घर का हिस्सा बनाते हैं, तो इनसे हमको उनके द्वारा जो प्रकंपन मिलते हैं, हमारा घर हमेशा भरपूर रहता है और उनके हमेशा आशीर्वाद और दुआएं रहती हैं। वो कभी नाराज नहीं होंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए इस भय को तो हमेशा निकाल दें कि हमारे पितृ नाराज ना हो जाएं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी चाल चलन अच्छी है, आप अच्छा श्रेष्ठ कार्य करते हैं, आप उनके अनुसार ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तो आपके पितृ जरूर खुश होंगे और वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कोई भी बड़े अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, वो हमारे बड़े हैं, वो तो हमारी खुशी ही चाहेंगे, वो तो हमारी उन्नति ही चाहेंगे, वो हमेशा दुआएं देते हैं। तो ये वाली क्रियाएं तो हम जरूर करें, ये एक आदर है, ये एक भाव है उनके प्रति, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूर करें कि संसार के अंदर ही भौतिक चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती हैं। भौतिक चीज़ों को कमाने में कभी कभी हम कुछ गलत तरीका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ें, अपनी धारणाओं से कभी भी समझौता ना करें। इससे हमारे पूर्वज जरूर प्रसन्न होंगे। तो अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों के साथ साथ उनके सिद्धांतों को भी अगर जीवन में अपनाएंगे कि वो साधन सुविधाएं सब वो छोड़ के चलेंगे और एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन हमारे साथ हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, हमारे संस्कार जाते हैं। ओम शांति।